प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा निदेशालय को मर्ज कर एक निदेशालय बनाने के सरकार के फैसले का राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने विरोध करना शुरू कर दिया है। 26 अप्रैल को चौड़ा मैदान शिमला में प्रदेश भर से इस फैसले के विरोध में शिक्षक बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसको लेकर सरकार को भी सूचित कर दिया गया है। सरकार ने प्राथमिक शिक्षक संघ को धरना न करने के लिए नोटिस जारी किया है और सरकार की बात न मानने पर शिक्षकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाए जाने की भी चेतावनी दी है। हालांकि शिमला में आज पत्रकार वार्ता कर प्राथमिक अध्यापक शिक्षक संघ के अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बदलाव कर रही है, जिसका शिक्षक स्वागत करते हैं, लेकिन प्रारंभिक और उच्च शिक्षा निदेशालय को मर्ज कर एक निदेशालय बनाने से शिक्षा में गुणात्मक सुधार के बजाय शिक्षा का बुनियादी ढांचा तहस नहस हो जाएगा। इसको लेकर कई बार सरकार के साथ वार्ता भी हुई, लेकिन परिणाम निराशाजनक ही रहे हैं। ऐसे में अब प्राथमिक शिक्षक विरोध स्वरूप कल चौड़ा मैदान शिमला में बड़ी रैली करेंगे, जिसे कुचलने का सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन शिक्षक पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि भले ही सरकार उन्हें सस्पेंड या निलंबित कर दे, सरकार अगर इस तरह से शिक्षकों को डराएगी तो वे पढ़ाई छोड़कर अन्य सभी ऑनलाइन कार्य को नहीं करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए ही 1984 के बाद प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बनाया गया था, जिसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने बड़े आयाम स्थापित किए हैं। इसके अलावा अन्य लंबित मांगों को लेकर भी प्रदर्शन में शिक्षक अपनी बात रखेंगे। प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले जैसे कि आपको बता दिया गया कि ये एक अहम मुद्दा है और आप जानते हैं कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव करने के पक्ष में है और हम भी इस पक्ष में है कि कोई बदलाव हो लेकिन उचित दिशा में हो। बहुत सारी मांगे हम लोगों की, हम डेढ़ साल से सरकार से बिल्कुल वार्ता में हैं। बहुत सारी तथ्य हमने सरकार के समक्ष रखे हैं, बहुत सारे सुझाव हमने सरकार के समक्ष रखे हैं और उसका कहीं ना कहीं फल भी हमें देखने को मिलता है। आज जो मुद्दा है वो विशेष करके एक निदेशालय के गठन को लेकर के है। सरकार वर्ष से ये मन बनाए बैठी थी कि एक निदेशालय होना चाहिए। हम बिल्कुल पहले दिन से इसका विरोध करते आए हैं, वो इसलिए कि एक निदेशालय बनाने से गुणात्मक शिक्षा में सुधार नहीं बल्कि शिक्षा का ढांचा जो है वो तहस नहस हो जाएगा। आप जानते हैं कि किसी भी ग्रुप को अगर सशक्त करना है तो ग्रुप छोटा होना चाहिए। 1984 से पहले शिक्षा का एक निदेशालय हुआ करता था, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में परिणाम चिंताजनक थे। 1984 के बाद जब प्रारंभिक शिक्षा का अलग निदेशालय बनाया गया, उसके बाद से जो है परिणाम उसके सुधरने लगे। तो एक वर्ष पहले से जब हम ये बात कर रहे थे, हमने शिक्षा सचिव से, माननीय शिक्षा मंत्री से और बार बार सभी से ये आग्रह किया कि आप बदलाव जरूर करें, लेकिन जो स्टेक होल्डर है उनकी बातों पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि उनका अनुभव ज्यादा होता है। लेकिन हमें लगता है कि शिक्षा सचिव जो है वो अपनी मनमानी करने पर उतरे हुए हैं और ये सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि जब हम कोई बात किसी के सामने रखते हैं, मुख्यमंत्री महोदय के सामने हमने एक पक्ष रखा, उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, उसको जितना समय था उन्होंने बहाल कर दिया, लेकिन जो आधी बातें वो वहां तक पहुंचने नहीं देते हैं। तो मेरा सरकार से भी निवेदन है और मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि आप ये जो निदेशालय वाला मुद्दा है बहुत गंभीर मुद्दा है। आने वाले समय में बहुत सारी दिक्कतें इसमें खड़ी होने वाली है। 10,000 से ऊपर तो प्राइमरी स्कूल है पूरे प्रदेश में। प्राथमिक शिक्षक संघ है, वो हर टीचर इससे आहत है और हमने जब ये सुनवाई हमने देखा कि कहीं नहीं हो रही, तो हमने मजबूरन एक शांतिपूर्ण तरीके से कल धरना रखा है। सांकेतिक हमारा धरना होगा और सरकार को हम इस धरने के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपने इस स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना है तो आप अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा है, आप स्टेक होल्डर को बुलाएं, उनसे बात करें, उनसे सुझाव लें। कोई रिटायर्ड शिक्षाविद है उससे इसके बारे में चर्चा करें, तब जाके जो है अगला जो है वो स्ट्रक्चर है उसको फाइनल करें। हम कल हमारा धरना प्रदर्शन चौड़ा मैदान में है। उसके बाद हमने डीसी महोदय और अपने एसपी साहब को 4-5 दिन पहले इंटीमेट कर दिया है, हमने नोटिस दे दिए हैं, मेल पे उनको इंटीमेट कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।